गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका पेट्स ऑन यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन शेड्यूल। क्योंकि वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो वेट टू वेट वेरी करता है, साथ ही साथ जगह टू जगह भी वेरी करता है। कई वेट जो है वो अराउंड 6 वीक की एज से वैक्सीनेशन करना, प्राइमरी डोज जो देना है वो शुरू करते हैं, और कुछ वेट्स जो हैं वो 8 वीक्स या उसके बाद से वैक्सीनेशन का डोज प्राइमरी देना शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके पीछे की कुछ टेक्निकलिटी कि वैक्सीन का प्राइमरी डोज कब से देना चाहिए या क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो डिसाइड करना चाहिए। 58 टू 64 डेज़ के अराउंड वो ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है। पपी जो है वो मदर के यूट्रस में होता है, लेकिन जब पपी का बर्थ होता है तो उसके साथ ही वो मिल्क पीना चालू करता है, और मिल्क में जो है कोलेस्ट्रम होता है, यानी कि जो फर्स्ट मिल्क है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ड्यूरिंग द लैक्टेशन फेज़ जब पपी मदर से मिल्क लेता है, मिल्क पीता है, तो उस मिल्क के साथ ही पपी को मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं, जो कि पपीज़ को अप टू 6 टू 8 वीक्स एज तक प्रोटेक्ट करती हैं। सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मदर का वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, क्योंकि जो मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो पपीज़ को अराउंड 6 टू 8 वीक्स की एज तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद या उसके साथ ही वो उनका जो इफ़ेक्ट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मदर का वैक्सीनेशन स्टेटस पता होना चाहिए पपी के। दूसरा, अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं 6 वीक की एज या उससे अर्ली, तो अगर पपी जो है मदर से मिल्क ले रहा है, कोलेस्ट्रम आ रहा है, मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज़ वो ले रहा है, तो अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं तो जो मैटरनल डिराइव्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो वैक्सीन के जो वायरस होगा उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगी, जिसकी वजह से या तो एंटीबॉडी फॉर्म ही नहीं होंगी या जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा वो लो आएगा या कम आएगा। तो उस कारण से आपकी वैक्सीन का इफ़ेक्ट या तो कम हो जाएगा या फिर नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि 6 वीक्स या उससे अर्ली एज में जो पपी है वो एंटीबॉडी बनाने के लिए इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं होता है। इसका मतलब कि वो आप उसका वैक्सीनेशन कर देंगे बट वो एंटीबॉडीज़ बना सके उसकी बॉडी इस लायक नहीं है। तो इसलिए इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर आप वैक्सीनेशन जो है 8 वीक्स या उसके बाद में करते हैं तो पपीज़ तब तक जो है इम्यूनो कॉम्पिटेंट भी हो जाते हैं, और साथ ही जो मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज़ हैं उनका भी प्रोटेक्शन या इफ़ेक्ट जो है अराउंड 6 टू 8 वीक्स के बाद कम होना चालू हो जाता है। तो आप जो है 8 वीक्स के बाद अगर वैक्सीनेशन करते हैं तो मैटरनली डिराइव्ड एंटीबॉडीज़ के द्वारा जो है वैक्सीन वायरस का न्यूट्रलाइजेशन होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है, और साथ ही आपका पपी इम्यूनो कॉम्पिटेंट भी हो जाता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि वैक्सीनेशन जो है प्राइमरी डोज वो अराउंड 8 वीक्स से स्टार्ट करनी चाहिए, एंड 21 डेज़ के बाद प्राइमरी बूस्टर यानी फर्स्ट बूस्टर, एंड 21 डेज़ के बाद सेकंड बूस्टर, एंड देन एनुअली वैक्सीन को लगवाना चाहिए। सो आपका इस पे क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। Thank you for watching. Please like this video and subscribe my channel.